देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर दूर दराज के गाँव में लोगों को उनकी ज़रूरत से जुड़ी हर सुविधा पहुँचा रहा है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए सीधा सूरत गुजरात से जुड़ रहे हैं विशाल जी, जो कि एक वीएलई है यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, जो न केवल लोगों को सीएससी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं बल्कि इस महामारी में, इस कोरोना महामारी में लोगों को राहत भी पहुंचा रहे हैं। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। नमस्कार विशाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हम सभी जानते हैं कॉमन सर्विस सेंटर कई तरह की सुविधा लोगों को पहुँचा रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप सीएससी की सुविधा के अलावा इस महामारी में लोगों की मदद किस तरह से कर पा रहे हैं? कि हमें मालूम है कि सीएससी जो स्कीम है वो पैन कार्ड, मनी ट्रांसफ़र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस का काम करती है, लेकिन दूसरी भी एक सर्विस चला रही है सीएससी सोसाइटी का एक माध्यम बनाया था। तो मैं सूरत जिला में उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हमें पता चला कि कोविड-19 2 में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही है और पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तुषार भाई बेरड़ी उनसे बात की। उसने बोला कि तुरंत आप अपनी मीटिंग बुला लो। तो मैंने अपनी जो कोर कमेटी की जूम मीटिंग बुला ली। सबको मैंने बोला कि यहाँ पे एक सेवा संस्था है पीपी सवानी ग्रुप की और सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, वो हमें मदद कर रहे हैं इस कोविड-2 की में। कुछ भी हमें चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या कोई फंड चाहिए तो हमें मुहैया कराएगी। तो हमने तुरंत ही सभी हमारे कोर समिति ने मेंबर ने हमें परमिशन दी कि आप विशाल में कुछ भी आप करो काम, हम आपके साथ हैं। तो मैंने वो जो था कोविड-2 का दूसरी लहर, और हमें वो एक फ्री में एक हॉल मिल गई है यहाँ पे। तो हमने वहाँ पे 40 बेड की रचना, 40 बेड वहाँ पे लगा दिए और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आइसोलेशन वार्ड शुरू कर दिया। बाद में 10 दिन गए तो भी हमें पता चला कि और बेड की कमी हो रही है। तो हमें दूसरे वील के साथ बात की कि आपकी सोसाइटी है, वहाँ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, आपके वहाँ पे भी एक आइसोलेशन वार्ड शुरू करो। तो उसने भी तुरंत हमें हाँ बोल दिया। वहाँ पे भी हमने 40 बेड और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए। और वहाँ पे हमें एक डोनर मिले, उसने हमें ऐसा बोला कि आप 2 वेंटिलेटर भी लगा दो। तो हमने 2 वेंटिलेटर भी वहाँ पे लगा दिए वहाँ पे, और हमने पूरा स्टार्ट कर दिया। ऐसा हमारा जर्नी स्टार्ट हो गई आइसोलेशन 1 और 2 की। तो आप लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा कैसे प्रोवाइड कर रहे थे, मैनेज किस तरह से कर रहे थे जिससे कि आप मरीज को अस्पताल समय पे पहुंचा सके? कोविड की दूसरी लहर में हमें पता चला कि जो हम 108 की सर्विस है या अदर एम्बुलेंस है वो भी पेशेंट को नहीं मिल रही थी, और जो जिनको मिल रही थी उनको 3 घंटे 4 घंटे की, कभी कभी तो किसी को 6 घंटे वेटिंग में होना पड़ता था। और हमें पता है कि पेशेंट की जो क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो आदमी मर सकता है ऑक्सीजन के बिना। और जो हमारे आइसोलेशन सेंटर है उसमें हम लोग जिसका 85 से 90 तक का ऑक्सीजन हो जाए उनको हम लोग हमारे आइसोलेशन वार्ड में उनको दर्दी को हम लोग बेड मुहैया करा देते। और किसी को 85 से किसी का नीचे चला गया तो हम लोग उनको क्या करते हैं, हॉस्पिटल में रिफ़र करते हैं। तो हमें भी 2-3 दिन दिक्कत आई, हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करते तो, लेकिन हमें भी वेटिंग मिल रहा था। तो हमें वो दिखा नहीं गया। तो हमने वीर को बात की, इनका हम सॉल्यूशन क्या निकालें। तो हमारे 2 वीर आगे आए, उनके पास अपनी इको कार थी, वो लोग आगे आए। उसने बोला कि हमारी जो इको कार है उनको आप एम्बुलेंस बना दो। विशाल जी, आपदा के समय आप लोग मदद कर रहे हैं, कितने लोगों की टीम है जो आपकी काम कर रही है? सुविधा सीएससी की तरफ से कितनी सुविधा आप लोगों को मिली और आपके लिए वो किस तरह से मददगार साबित हुई? हमारे पास तकरीबन 40 लोगों की टीम है, उसमें वीएलई भी है और अदर एजेंसी वाले जैसे नेशनल युवा संगठन है, कुर्मी महासभा है, उनके वॉलंटियर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसा काम है कि हमारे वीएलई भी करते हैं, कोई काम ऐसा हो तो हम लोग एनजीओ के थके भी काम करते हैं। और पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे एक सेवा संस्था है पीपी सवानी ग्रुप की, उसने 56 संस्थाओं को साथ लेके 16 आइसोलेशन सेंटर सूरत में शुरू किए थे और 1100 बेड की व्यवस्था की थी। सभी में ऑक्सीजन मुहैया कराया था। उसमें भी सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर भी वो भी हमें मुहैया कराते थे। हम लोग भी जो यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उसको हम लोग सुबह 8 बजे ड्राई फ्रूट और फ्रूट देते, 10 बजे उनको नारियल पानी देते, 11 बजे हम लोग उनको काढ़ा देते, 1:30 बजे 12:30 बजे हम लोग उनको लंच देते, फिर से हम लोग 4 बजे उनको हल्का फुल्का नाश्ता
और चाय देते, वो भी बिना शुगर वाली, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आते किसी को शुगर हो, किसी को डायबिटीज़ हो, हमें पता नहीं रहते, इसलिए हम चाय भी उनको बिना शुगर वाली देते हैं। और फिर से हम लोग रात का डिनर उनको 7:30 बजे मिल जाता है, और रात को 10 बजे हल्दी वाला दूध और हल्का फुल्का नाश्ता देते, और पूरा शेड्यूल हम लोग चलाते हैं। उनको घर से कुछ भी लाना नहीं है, उनके साथ उनके रिश्तेदार रखते हैं। उनको मिलने का समय भी हमने डिसाइड कर दिया था कि दोपहर को 1 से 4 उनके रिश्तेदार आके मिल सकते हैं। जो भी पेशेंट आते हैं उनके एक रिश्तेदार को हम लोग वहाँ पे रखते थे। कभी कभी पेशेंट को कुछ उनको बाथरूम लेके जाना हो या किसी को खाना खिलाना हो तो उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उनको रिश्तेदार को भी यही हमने जो शेड्यूल बनाया था, सुबह 8 बजे ड्राई फ्रूट और फ्रूट देते, उनको भी वही सुविधा जो पेशेंट को खाना देते हैं वही उनको रिश्तेदार को भी हम देते थे। और उनके लिए भी हमने अलग से डोम बनाया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था और सब कुछ हमें वहाँ पे हमने बनाया था। उसमें काफ़ी हमें VLE का भी सहयोग मिला। हमने एक शेड्यूल बना दिया था कि जो सभी की ड्यूटी दिन को लगेगी या किसी की ड्यूटी रात को लगेगी, क्योंकि हमारे जो VLE हो वो अपना सेंटर भी सर्व करते हैं, तो उनका भी बिजनेस सेवा के लिए उनका बिजनेस भी हानि ना पहुँचे वो भी हम देखते थे, और ऐसे ही आगे बढ़ते थे। क्योंकि हमें पता है कि CSC हमारा काम वैक्सीनेशन का भी काम करते हैं, तो उनको वैक्सीनेशन के लिए भी जाना पड़ता है किसी जगह पे सोसाइटी में, तो उनका भी काम वो कर सके। और हमारे यहाँ पे भी हमने वैक्सीनेशन का सेंटर शुरू किया था, और हमारे CSC जो सर्विस देती है टेलीमेडिसिन की, तो हमें टेलीमेडिसिन का भी हमने लाभ उठाया। किसी दर्दी को ऐसा लगे, हमारे यहाँ से जो डॉक्टर आते हैं सुबह 10 बजे, दोपहर को रात को भी आते थे, लेकिन किसी पेशेंट को ऐसा हुआ कि मुझे अभी भी डॉक्टर चाहिए, तो तुरंत हम हमारे VLE को PPE किट पहन के वहाँ पे भेज देते कि उनके सामने, और उनको टेलीमेडिसिन की सुविधा देते थे। वो CSC ने शुरू की है, और टेलीमेडिसिन से सुविधा के लाभ लेके पेशेंट को अच्छा लगता था, उनको लगता था कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा था। और पेशेंट जब उनके घर पे जाते थे तो रोने लगते थे, कि उनको लगता था कि जो आप CSC VLE ने सोसाइटी ने आइसोलेशन सेंटर शुरू नहीं किया था तो हम लोग कहाँ पे भटकते और हम मर भी जाते, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमें पता है कि सांस लेना कितना मुश्किल है। तो हमारे भी आंखें तब भर जाती थी और हम देखते थे, और हमें ऐसा लगता था कि हम जो अभी सेवा कर रहे हैं वो सार्थक गई है, और ऐसा है हमें। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है या फिर अगर कोई बीमार है तो उसके परिवार वाले आपसे संपर्क किस तरह से करेंगे? कोई हेल्पलाइन नंबर है आपका, या फिर कोई मोबाइल नंबर लोगों को दे रखा है, कोई प्रोवाइड कर रखा है आपने? हमें एक हेल्पलाइन नंबर सबको दिया था, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोकल न्यूज़ पेपर या चैनल के माध्यम से हमें पोस्ट करवाई थी कि ये आइसोलेशन सर्व की हमने 2 जगह पे, उनके हेल्पलाइन नंबर ये है। तो हम लोग जो पेशेंट जिनके नज़दीक रहते सेंटर के पास, उनको हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करा देते थे। और हमारे काफ़ी VLE गांव से भी अपने जो पेशेंट हैं उनको समझा के, क्योंकि हमें पता है कि गांव वाले लोग दवा लेते नहीं है, तो हमारे VLE वहाँ पे घर पे जाके उनको बोलते थे आपको सिविल हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप ऐसा करो कि हमने CSC ने सूरत में आइसोलेशन वार्ड शुरू किए, वहाँ पे आप भेज दो, तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। हमारा जो वीडियो था उनको दिखा देते कि ऐसी सुविधा वहाँ पे मिल रही है, तो आप यहाँ पे आओ, अच्छे हो जाओगे। तो हमें गांव का जो VLE थे वो भी हमें यहाँ पे पेशेंट को रिफर करते थे, हम उनको बेड यहाँ पे मुहैया कराते थे। और दूसरी ऐसी बात की, हमारा जो आइसोलेशन सेंटर था उसमें एक बार पेशेंट आ गया तो उनको 1 भी रुपये का खर्च नहीं करना है, उनको CRC कराना है, D-डाइमर का टेस्ट कराना है, शुगर का टेस्ट कराना है, CT स्कैन कराना है, वो सब हम लोग फ्री में करते थे। हमारी जो अलग अलग NGO थी, सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज, पिपीसवाणी, नेशनल युवा संगठन, उनके फंड से हम लोग यहाँ पे जो भी पेशेंट आए उनको फ्री में सब सुविधा, उनके हॉस्पिटल की दवाइयाँ भी हम लोग उनको फ्री में देते थे। किसी को ग्लूकोज की बोतल चलानी पड़ी वो भी हम फ्री में देते हैं, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी, रेमडेसिविर किसी भी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ी वो भी हम हमारे वॉलंटियर जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे सिविल हॉस्पिटल में, और 1 भी रुपया हम लोग किसी के पास से नहीं लेते थे, पेशेंट के पास से। इससे हम लोगों ने आइसोलेशन सेंटर की जो मुहिम है वो आगे बढ़ाया था। विशाल जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अब आपकी CSC की VLE की जो टीम है वो उसके आगे के प्लान्स क्या है? हमारी जो CSC की टीम है आगे भी कभी भी कोई भी आपदा आए तो हम लोग तैयार बैठे हैं। कोई भी आए, जो सुनामी आ जाए, अर्थ के पास जाए या कोरोना की तीसरी लहर आ जाए,
मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए, लेकिन जो आ गई तो हमारे पास पहले से ही हमने अभी हमारे पास जो बेड थे, हमें काफ़ी मशीन भी वसा ली है, जैसे ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन की हमें 3-4 बोतल हमने खुद की हमारे सोसाइटी के फंड से हमने ले ली है। कभी भी किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, व्हील चेयर है, स्ट्रेचर है, कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उनको देंगे। और हमारी सोसाइटी का एक प्लान है कि हम छोटा सा एक हॉस्पिटल शुरू किए, वहाँ पे एक टेलीमेडिसिन का अलग जोन हो, वहाँ पे कोई भी पेशेंट आए या कोई भी नागरिक आए, सिटीजन, उनको वहाँ पे फ्री में सेवा मिले। और एक हॉस्पिटल भी हम लोग खोलेंगे और उसमें हमारा ऐसा मोटो है कि एक भी पैसे हम लोग नहीं लेंगे किसी के पास से। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो मिशन है वो सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सूरत गुजरात से विशाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो इस कोरोना महामारी में लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ साथ और भी राहत की सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, जैसे चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो अस्पताल की हो, दवाइयों की सुविधा हो। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।